तोते की शाप से सीता जी को सहना पड़ा था यह कष्ट। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्य को खुश होकर वरदान देना और क्रोधित होने पर शाप देना, यह प्रथा सबसे अधिक रामायण काल और महाभारत काल में था। वरदान और शाप से संबंधित अधिक कथाएं भी उन्हीं दोनों कालों में हुई। यह प्रथा आज भी समाज में विद्यमान है। रामायण के हर पन्ने में कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा है। सीता माता को दोबारा वन जाने के पीछे भी एक रहस्य है। उन्हें उस अवस्था में वन में जाना पड़ा था जब वह गर्भवती थी। विवाह से पूर्व ही माता सीता को एक तोते की जोड़ी ने शाप दे दिया था। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। सीता बचपन में एक दिन अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उन्हें एक पेड़ पर तोता का जोड़ा दिखाई दिया। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर राम नाम के एक राजा होंगे जो पूर्ण रूप से अपने प्रजा के लिए समर्पित रहेंगे। यह सुनते ही सीता माता का ध्यान उस तरफ गया और सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। माता तोता बोली, राम की पत्नी का नाम सीता होगा जो अत्यंत सुंदर और सुशील होंगी। तुम्हें पता है वह कन्या कौन होगी? नर बोला, मुझे नहीं मालूम। मादा बोली, मुझे पता है, वह कन्या जनक की पुत्री सीता होंगी। सीता ने उन दोनों की बातें सुन लिया और आगे की बात जानने के लिए उन्होंने उन दोनों तोतों को पकड़वाकर बंदी बना लिया। सीता ने अपने घर ले जाकर पूछा कि तुम दोनों को यह बात कैसे पता चला? तब तोते की उस जोड़ी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ये सभी बातें अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। मैं वहीं पेड़ पर बैठी सुन रही थी। सीता जी ने कहा, तुम दोनों जिस जनक की पुत्री सीता के विषय में बातें कर रहे हो वह सीता मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना ब्याह राम से होने के बाद ही स्वतंत्र करूँगी। उन दोनों ने सीता माता से प्रार्थना किया कि आप हमें मुक्त कर दीजिए। हम तो आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं, हमें कैद में रहना अच्छा नहीं लगता। उनकी बातें सुनकर सीता ने नर तोते को स्वतंत्र कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को मेरी श्री राम जी के साथ ब्याह हो जाने के बाद ही मुक्त करूँगी, जब मुझे राम मिल जाएंगे। सीता की यह बात सुनकर नर तोता ने माता सीता से बहुत गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे देवी, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं अपनी पत्नी के विरह को सह नहीं सकूँगा। नर तोते के बहुत कहने के बाद भी जब सीता माता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा, तब नर तोता ने सीता माता को शाप दे दिया कि जैसे तू मेरी गर्भवती पत्नी को मेरे से दूर कर रही, उसी तरह तुझे भी अपने गर्भावस्था में अपने पति भगवान राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। नर तोते के मृत्यु के कुछ समय बाद नर के वियोग में मादा तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तोते के जोड़े के शाप से ही माता सीता को भी अपने गर्भावस्था में भगवान राम जी का वियोग सहना पड़ा था। हम सब हमेशा यह सुनते आ रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारे जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है। उस समय मुंह से निकली हुई बात ज़रूर सत्य हो जाती है। इस बात का हम सबको ज्ञान नहीं रहता कि माँ सरस्वती हमारे जीवा पर कब वास करती हैं। अतः हमें यह कोशिश करना चाहिए कि किसी को अपशब्द ना कहें। कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।